चारों ओर पाए जाने वाले द्रव्य, जिसको हम पदार्थ भी कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम होता है मेटल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर लकड़ी, कोयला, पत्थर, चौक, पेन, सोना, चांदी, कुर्सी, टेबल, पानी, वायु, अलमारी, पुस्तक, मिट्टी, तेल, घी, कंप्यूटर, कई प्रकार की चीजें विद्यमान है। ये सभी चीजें द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। ये इन चीजों को देखने पर हम देखते हैं कि ये सभी अपना स्थान घेरती है। स्थान घेरने का अर्थ होता है इनका एक द्रव्यमान होता है। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। जब इनमें द्रव्यमान होता है तो इसका अर्थ है कि पदार्थों में भार होता है और पदार्थ अपना स्थान घेरता है। तो पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं हुई? पदार्थ का द्रव्यमान होता है, उसका आयतन होता है, उसमें भार होता है और वह अपना स्थान घेरता है। आगे हमें पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पदार्थ या द्रव्य के दो प्रकार है। पहला है शुद्ध द्रव्य और दूसरा है अशुद्ध द्रव्य। अशुद्ध द्रव्य या पदार्थ। शुद्ध द्रव्य ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे द्रव्य हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। अशुद्ध द्रव्य वे द्रव्य हैं जिसमें कई प्रकार के पदार्थ एक साथ शामिल किए जाते हैं। शुद्ध द्रव्य का उदाहरण है तत्व और अशुद्ध द्रव्य का उदाहरण है मिश्रण। मिश्रण में जैसे शीतल पेय है, वायु है, मिट्टी है, ये अशुद्ध पेय में शामिल किए जाते हैं, ये मिश्रण की गिनती में आते हैं। शुद्ध द्रव्य जैसे तत्व है, तत्व में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सोना, चांदी, तांबा। तो ये तो कहलाते हैं हमारे पास में शुद्ध द्रव्य और यह है अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य एक ही प्रकार के अणुओं से, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और अशुद्ध द्रव्य जो है उसमें एक साथ एक से अधिक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। हमने ऊपर कई प्रकार के उदाहरण देखे। इन उदाहरणों में यह स्पष्ट होता है कि इन सभी की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग है। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर, पदार्थों की अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस में लकड़ी, कोयला, चाक, पेन, बर्फ, सोना, चांदी, कागज। द्रव में डीजल, पेट्रोल, घी, कोल तार, पानी, केरोसिन, खाने का तेल। और गैस में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और जल वाष्प यानी जल का भाप के रूप में उपस्थित होना। तो अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ठोस में हम देखते हैं कि लकड़ी जो है, कोयला है, चाक है, पेन है, बर्फ है, इनकी विशेषताएं लगभग एक जैसी है। अर्थात जैसे इनका आकार निश्चित होता है, ये सभी चीजें स्थान घेरती है। द्रव जो है, द्रव के एक उदाहरण से समझते हैं। इस जग के भीतर पानी है और इसका जो आकार है वो इस जग के हिसाब से है। यदि अब इसी जग को हम इस के पानी को गिलास में भर दें तो यह जो पानी है वो इस गिलास के रूप में अपना आकार ले लेता है। इससे इसका अर्थ निकलता है कि जो द्रव पदार्थ होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस पदार्थ, इसको हम किसी भी पात्र में अधिक दाब पर भर सकते हैं, तो इस वजह से इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है। इसे खुले में छोड़ते हैं, चारों तरफ फैल जाती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर
हम इनके में तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे टेबल के माध्यम से। ठोस, द्रव, गैस का इन 5 प्रकार के गुणों के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार अनिश्चित होता है। आयतन गुण के आधार पर ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। संपीड़िता शब्द है दबाने से है, अर्थात किसी पदार्थ को दबाने पर। तो ठोस में सिकुड़ने की प्रवृत्ति न के बराबर पाई जाती है, द्रव में प्रवृत्ति पाई जाती है ठोस से कम, ठोस से अधिक और गैस से कम। आकर्षण बल अर्थात अणुओं के मध्य या कणों के मध्य सहसंजन बल के बारे में ये बिंदु है। ठोसों में कण आपस में एक दूसरे से मजबूत बल से बंधे रहते हैं। द्रव में यह बल ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। गैसों में यह आकर्षण बल न के बराबर होता है, अर्थात नगण्य होता है। विसरण शब्द फैलने के अर्थ से है, तो ठोस में विसरण की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती। द्रव पदार्थों में विसरण की प्रवृत्ति ठोस से अधिक और गैस से कम होती है। और गैसों में गैस को हवा में या वातावरण में खुला छोड़ते ही वो तुरंत फैल जाती है, अर्थात विसरण की प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक पाई जाती है। तो ये ठोस, द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन था। धन्यवाद।